अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो से, जिसको देख के हर एक का दिल स्माइल करने को करेगा। तितली का लास्ट नैप रात को 9 बजे ख़त्म हो जाता है और ये मैंने उसको सुलाया था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था नैप, तो मैंने इसको ज़बरदस्ती जगाया और ये सो रही थी। मैंने इसको बिठा दिया। इस बेचारी को बिल्कुल पता नहीं होश, इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरी अम्मी मेरे साथ क्या कर रही हैं। जिस दिन इसको समझ आ जाएगी उस दिन ये मुझे गालियाँ देगी कि अम्मी ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी ईगो आपने हर्ट कर दिया है। तो अभी माशाल्लाह से ख़ुद को रिकग्नाइज़ करती है, हम सबको रिकग्नाइज़ करती है, और जैसे ही कैमरे में उसको अपना फेस नज़र आता है ना, तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सी स्माइल कर देती है। और अल्लाह करे ये स्माइल आप सबका दिन बना दे, आपके लिए लकी साबित हो। जैसा मैंने आपको कहा था, जितनी देर तक ये सोती रही फिर उतना ही फल हमें रात को मिला। उतना ही लेट ये सोई, रात को तकरीबन 2-1 बजे तक ये जाग रही थी। तो फिर ख़ुद तो सुबह नींद मैडम पूरी कर लेती हैं, लेकिन मतलब हम तो रह जाते हैं ना। और बाकी ये अब सुबह हो चुकी है और सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि पहले तितली को खिला पिला के, चेंज करा के, उसको नैप के लिए सुला के फिर मैं कुछ खाती हूँ। और जैसा कि अभी आप लोगों ने शायद आवाज़ सुन ली है, मोहतरमा अभी नैप से जाग गई हैं। ये हमेशा का रिकॉर्ड है, मैं जब भी वॉइस ओवर के लिए बैठती हूँ मोहतरमा ने जागना होता है। वॉइस ओवर हमेशा मेरे दरमियान में रह जाता है। खैर ये तो होता रहता है। चलें, तो असल में बात यह है कि तितली को थोड़ी सी खांसी हो रही थी, सर्दी सी मुझे लगता है इसको हो गई है। तो उस वजह से मुझे मेरी अम्मी ने कहा था कि आप इसको एग योक दे दे, मतलब जो अंडे की, देसी अंडे की जर्दी वगैरह, और उसके बाद जो है काली चाय का कहवा जो है 1-2 चम्मच दे देने से मतलब अंदर जो ठंडक वगैरह होती है, रेशा वगैरह होता है, खांसी वगैरह होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं वही कर रही थी, क्योंकि अंडा छोटा था तो मुझे लगा शायद इससे इसका पेट नहीं भरेगा, तो बस उस वजह से मैंने साथ में तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसके लिए सूजी बनाई और 1 अंडा मैंने बिल्कुल हाफ सा बॉयल किया। तो बस वही मैं उसको खिलाने लगी थी। और दूसरा ये कि मेरा जो हेल्पर है जिसको नज़र लग गई है, वो उसको थोड़ा हेल्थ इशू था। पहले वो मुझे कह रहा था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसको हॉस्पिटल भिजवाया। जब उसको हॉस्पिटल गया तो उसका अपेंडिक्स का प्रॉब्लम निकल आया। फिर उसको ऑपरेट करने के लिए उधर रखा। तो अभी तो सब कुछ जो है वो खुद ही करना पड़ता है, बर्तन वगैरह सब। और तितली के साथ फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कल रात को मैंने कपड़े भी धोए थे, काफ़ी जमा हो गए थे। तो मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, तो रात को मैंने मालिश भी करवा ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सारी रात मेरी बहुत तकलीफ़ में गुजरी। तो इस वजह से मैंने हाथ पे पट्टी वगैरह बांध के रखी हुई थी रात को भी, और सुबह दिन में भी बांधी हुई थी। और तब तक आराम नहीं आया जब तक मैंने मेडिसिन नहीं ली। वो भी रात के टाइम तकरीबन 2-1 बजे के टाइम दर्द की वजह से मेरी आँख खुली, तो मैंने जो है वो मेडिसिन वगैरह ले ली उसके लिए। और फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप अनवेल हो ना, तो बस फिर बेबी को और फिर घर को एक साथ देखना फिर बहुत थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो जब घर आते हैं तो मतलब ज़्यादा ना सही बट थोड़ी देर के लिए भी वो तितली को ले लेते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। मैं भाग भाग के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी यही जो है, इस टाइम तो वो ऑफ़िस गए हुए हैं। तो मैंने इसको सूजी खिलाई, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा मैंने एग योक इसको खिलाया, और बस वो 1-2 चम्मच चाय के पिलाए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसका डायपर चेंज किया, इसको मुंह हाथ धुलाया, और फिर बिल्कुल मैंने इसको चेंज कर दिया। क्योंकि कपड़े मैंने सारे धोए हुए थे, तो ये एक ही रॉम्पर सूट पड़ा हुआ था, तो मैंने यही पहना दिया इसको। और अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने की आई थी किचन में। मैंने इसको सुलाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोई, और तभी मैं आ गई। और अभी ये सारा किचन जो है अभी इसको साफ़ करना है, बर्तनों को धोने हैं। जो रात को बर्तन जो धो चुकी थी उनको अपनी अपनी जगह पे वापस संभाल के रखना है, ताकि मैं और बर्तन धो सकूं। और इस टाइम जो है ये बिल्कुल अपने आप में मगन है, अपनी दुनिया में मगन है। बेफिक्री की ज़िंदगी यही होती है, ना किसी बात का होश, ना खाने पकाने का, ना कपड़े पहनने का, ना धोने धुलाने का। बस ये बादशाहत की ज़िंदगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को
औलाद की खुशी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और फिर उसके बाद जो है मेरा अपना रेगुलर सा नाश्ता, खैर रेगुलर बाकी चाय वगैरह तो रेगुलर है, लेकिन आजकल मैंने एक और रिचुअल शुरू किया है कि मैंने ज़्यादा सब्ज़ी अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू की है। और पराठा बिल्कुल अभी तक तो निकाल ही दिया है, सुबह भी मैं सूखी रोटी ही बना लेती हूँ और थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो है उनको फ्राई करके रखती हूँ, फिर उसमें एक अंडा क्रैक करके वो अंडा मिक्स सब्ज़ी के साथ बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल कलरफुल सब्ज़ियाँ हैं और डाइट में इसी तरीके से इंक्लूड हो सकती हैं। और इन्हीं बातों बातों में मैंने अपनी रोटी जला दी है और बस तवे के नीचे चूल्हा भी बंद कर दिया है। चाय भी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है और उसमें जो सब्ज़ियां मैंने फ्राई की थी बस उसमें अभी मैं अंडा मिक्स कर लूँगी और बस बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही फिलिंग है, मतलब अंडा तो छोटा होता है और मतलब अगर आप एक मम है और आप फीड करवाती हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये आपको ज़्यादा देर तक फिल भी रखता है और मतलब आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारी सब्जियां भी आपकी बॉडी में चली जाती हैं, चूँकि ज़्यादा लोग को सब्जियां पसंद नहीं हैं, तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे तो गाजर, शिमला मिर्च और प्याज इसका कॉम्बो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। ये मैं तकरीबन एक हफ़्ते से मैंने इसी तरीके से सुबह अंडा बनाना शुरू किया है, तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर आपको पराठा वाला फीलिंग चाहिए तो आप क्या करें, थोड़ा सा मक्खन लगा लें सूखी रोटी पे, अगर वो मक्खन नहीं पसंद तो थोड़ा सा घी लगा लें, तो वो पराठे की फीलिंग भी जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। और चाय जो है वो सफ़ेद चीनी की बजाय ब्राउन शुगर में बनाएं तो भी वो थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन हो जाता है। और दूसरा ये, सुबह उठ के आप गर्म पानी पिएं तो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये अब मैं नाश्ता बना के आ गई हूँ, मैंने इसको झूले में लिटा दिया, ये बिल्कुल लेटना नहीं चाह रही थी, हालांकि इसको नींद बहुत आई हुई थी लेकिन इसका सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैंने रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा इसको दे दिया, क्योंकि ख़ुद वो बिल्कुल फिलअप थी तो वो खा नहीं रही थी, लेकिन हाथ में उसने पकड़ा हुआ था। बच्चों को शायद नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इस वजह से वो मीठी की बजाय सॉल्टी चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं, उनको पसंद होते हैं। तो सो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी हाथ में पकड़ी हुई है, खाई नहीं है लेकिन हाथ में बिल्कुल इसी तरह पकड़ी हुई है। जब उठूँगी तो फिर उसके बाद जो है खा लूँगी। चलो जी, गिर गई है। और अभी तितली सो रही है, तो ये मौके को गनीमत समझते हुए, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मा मुबारक टू एवरीवन, मैंने सोचा कि मैं जो हूँ शावर वगैरह करके जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि जब ये उठ जाती है तो फिर आपको पता है किसी को कुछ भी नहीं करने देती, तो बस उसके सोने में ही मैंने सब कामों को पीछे रखा और जुम्मा की तैयारी कर ली। फिर उसके बाद जो है लंच का टाइम आ जाता है और करेले बनाने का दिल था मेरा, और यहाँ पे जैसे कि आप जिस शेप में भी चाहें करेले काट ले, लंबे पतले जिस तरीके से, या अगर आप वो कीमे की मशीन से उसको कीमा करना चाहते हैं, कचूमर बनाना चाहते हैं, तो वो भी जो है बिल्कुल वो बना लें। और नमक लगे पानी में उसको धो लें अच्छी तरीके से, ताकि उसका कड़वा टेस्ट जो है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद आपने जो है करेलों को फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, मतलब इनका ये ग्रीन कलर बिल्कुल जो है वो डेड ग्रीन कलर में चेंज हो जाए, बिल्कुल ब्राउनिश सा हो जाए, तब आपके करेले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप ऊपर से थोड़ा सा नमक भी डाल दें ताकि वो अंदर से जितना भी इसका कड़वा पानी है वो बाहर निकल आए और करेले आपके बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के जो हैं आपने फ्राई कर लेने हैं। अगर आप करेले को ठीक से फ्राई नहीं करेंगे तो आपके करेले जो हैं वो बहुत कड़वे बनेंगे। और कड़वे, पहले तो करेले बहुत कड़वे होते थे, अब तो थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा नमक लगा के धो लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के आप इनको फ्राई कर लेना, तो वो बिल्कुल उनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है करेले रेडी हैं। इस टाइम पे जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो इनका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। आप वैसे भी अगर इनको बगैर ग्रेवी के भी खाना चाहें ना, तो ये कड़वे नहीं होते, ये बहुत मज़े का इनका टेस्ट हो जाता है। ये रेसिपी मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन आज वाले व्लॉग के साथ जो है इसको कंपाइल कर रही हूँ, तो ये प्रीवियस वीडियोस में से है, क्योंकि इसमें तितली का आउटफिट भी चेंज है, सब कुछ। इसमें मेरे हेल्पर भी मौजूद हैं, एक ग्लिम्स एक आध आ जाती हैं उनकी भी। तो यहाँ पे हो गए हैं करेले अच्छे से सुर्ख,
क्रिस्पी स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं आपके। आप इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं। और फिर इसको आप निकाल लें और कढ़ाई में जो है बिल्कुल रेगुलर जैसे मसाला बनाते हैं उसी तरीके का मसाला हम बनाएंगे, जिसके लिए आपको प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए और सब्जियों में तो खैर यही चाहिए। और उसके अलावा अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, गोश्त भी डाल सकते हैं और कीमा भी डाल सकते हैं। चूँकि मेरी अम्मी लेके आई थी मेरे लिए ख़ास पेशावर से कीमा, क्योंकि वहाँ का कीमा बहुत फेमस है। और यहाँ मैंने सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी मैंने उस जैसा कीमा नहीं टेस्ट किया। तो बस वही कीमा मैं इसमें डालूँगी। अम्मी ने जो था उनको कोफ्ते बना के लेके आई थी इधर। तो मतलब अगर मुझे कीमा चाहिए होता है तो मैं वही कोफ्ते जो है वो डिफ्रॉस्ट कर लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोफ्ते बनाना चाहे वो तो फिर ऑलरेडी बने हुए हैं ना, लेकिन इस टाइम मुझे कीमे की ज़रूरत थी तो मैं उनको इसी तरह यूज़ कर लूँगी। प्याज को मैंने थोड़ा सा गोल्डन किया है और उसके बाद मैंने तकरीबन इसमें 2 अदद टमाटर जो हैं वो स्लाइस किए हुए वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैं इनको भूनूंगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूंगी 3 अदद कोफ्ते। तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब जो है कीमा हो जाएगा। तो कीमा डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। चूँकि ये फ्रोज़न है तो मैंने पहले इनको डिफ्रॉस्ट किया, इसी तरह कढ़ाई में ढक कर पकाया तो वो खुल गए। और उसके बाद अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसमें नमक और लाल मिर्च डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें करेले शामिल कर लूँगी और करेलों के बाद जो है आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के आपके करेले बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। वैसे कुछ लोग जो हैं वो खाली करेले भी बना लेते हैं। मेरी दादी जो हैं वो खूब सारा प्याज टमाटर डाल के मतलब बग़ैर किसी गोश्त कीमे के जो है वो भी करेले बनाती थी। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। या अगर आप साबित के साबित करेले जो हैं उनको स्लिट लगा के बीच में से बीज निकाल दें और इसी तरीके से प्याज टमाटर के साथ कीमा बना लें और उसके अंदर फिल कर लें और फिर उसके बाद दोबारा से उसको ग्रेवी में बना लें तो वो भरे हुए करेले वो भी बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको करेले बिल्कुल नहीं पसंद होते और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद होते हैं। शुरू शुरू में अक्सर बच्चों को नहीं पसंद होते क्योंकि कड़वे होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, पहले मुझे नहीं पसंद होते थे लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है। और इनके साथ करेलों के साथ अगर लस्सी हो जाए तो बस वाह 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 हो जाती है। और साथ में सैलड वगैरह हो जाए तो मतलब बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो है। और दूसरा ये कि करेले आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जितने मिनिमम मसाले डालेंगे उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको और ज़्यादा चीज़ों की मिलेगी। और घर में जो भी चीज़ घर में बनती है वो हेल्दी होती है। चाहे आप थोड़े बहुत नमक मसाले ज़्यादा डाल लें या फिर ऑयल अगर आप थोड़ा सा कम कर लें तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, लेकिन जो भी घर में बनता है वो हमेशा हेल्दी ही होता है। और हमेशा कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ खाएं, क्योंकि घर का बना हुआ आपको ये पता होता है कि खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अगले ब्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान।